नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार की राजनीति में आज एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग हो गए हैं। उन्होंने अपना मंत्री पद से इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया है और इसी पर प्रतिक्रिया लेने के लिए मैं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा जी के साथ हूं। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? धन्यवाद। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग हो गए हैं, अब क्या पहली प्रतिक्रिया आप लोग स्वागत करेंगे? उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पास तीनों ऑप्शन खुला है, मैं तीसरा मोर्चा भी बनाऊंगा, निर्दलीय भी, मतलब अलग से भी लड़ सकता हूँ, इंडिपेंडेंट, और महागठबंधन में भी शामिल हो सकता हूँ। तो कांग्रेस की क्या भूमिका है? देखिए, डिसीजन तो हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी या अभी जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लेंगे, लेकिन वो एनडीए से अलग हुए हैं, ऐसी सरकार से अलग हुए हैं जिनने जनता को छल करके 4.5 साल तक राज किया है। अगर वो इतना भी छोड़ते हैं तो यो स्वागत योग्य है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज देश की जो परिस्थिति है और लोग यहाँ की जनता जो चाहती है, वो राहुल गांधी के रूप में हम लोग को एक नेता पूरे देश को मिला है जो इस झूठे सरकार का पर्दाफाश करके हटाने में समर्थ है। मैं समझता हूँ जो उपेंद्र कुशवाहा जी भी स्वाभिमानी आदमी हैं और उनको राजनीतिक समझ भी है, तो हम समझते हैं उस जो भी डिसीजन लेंगे अच्छा ही डिसीजन लेंगे। आज एक पत्रकार ने उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया कि आप कल तक या कुछ दिन पहले तक आप कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी को पीएम दोबारा बनाना है, लेकिन अब आपको किसको पीएम बनाना है? तो उस पर उन्होंने वैसे सीधा सीधा तो कोई जवाब दिया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका झुकाव जो था वो राहुल गांधी जी की तरफ था। तो मेरा ये सवाल है कि फिर से वही सवाल कि अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी और मतलब कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं या महागठबंधन में शामिल होते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करेगी? उपेंद्र कुशवाहा जी एक सम्मानित व्यक्तित्व हैं और हम ऐसे किसी भी आदमी का स्वागत करेंगे जो इस झूठ पर बने पुलिंदे पर जो सरकार बनी है, जो जनता के जनमानस पर अपना कोई छाप नहीं छोड़ पाई है 4.5 साल में, उसको हटाने में मुझे जो भी सहयोग करेगा अध्यक्ष होने के नाते मैं उनका स्वागत करूंगा। और वैसे आप जानते हैं कि मेरा डिसीजन, ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होगा, यहाँ का सारा डिसीजन मेरा आलाकमान लेगी, लेकिन मुझे वो पार्टी में आवे, गठबंधन से चुनाव लड़े, उससे खुशी ही होगी, कोई आपत्ति नहीं होगी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि सवाल ये है कि जिस तरीके से एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था, जो पेंच फंसा हुआ था, उस पर खूब सिर फड़ोल हुआ, लेकिन गठबंधन में भी अभी ये जो पेंच फंसा हुआ सुलझा नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे सुलझेगा ये पेंच, और कांग्रेस की कितनी सीट की डिमांड है? पेंच फंसा हुआ है तो आपसे सुन रहे हैं, हम तो समझते हैं पेंच फंसा ही हुआ नहीं मतलब है। अब तक ये डिसीजन नहीं हुआ है ना कि आप लोग कितने सीट पे लड़ेंगे, आरजेडी कितनी सीट पे लड़ेगी, तो मैं इस तरीके से इसलिए पेंच फंसा हुआ नहीं फैसला हुआ है। एनडीए का भी जो फैसला हुआ है वो आप देखिएगा सब झूठ का पुलिंदा है। कल के बाद देखिएगा कौन माने फैसला हुआ, कौन टूट गया, सब एनडीए का तो फैसला नहीं हुआ ना, एनडीए तो बिखर गई। अब वही पूछ रहा हूँ, महागठबंधन में कब तक फैसला हो जाएगा? हम लोग का जो पर्पस है एनडीए सरकार को हटाना है और उसमें सारे दल जो मेरे साथ आएंगे सभी में एक मत है, नए भी आएंगे उसमें भी है, जो पहले से भी हैं उसमें। जब पर्पस आदमी का एक रहता है तो सीट का 1-2 सीट आगे पीछे वो झंझट का कारण नहीं बन सकता है। सभी का मोटिव है जो ये सरकार को हटाना है, जो अपने वादे के अनुसार एक भी काम नहीं कर सकी और उसे तो नहीं पूरा किया, उसके बाद भी जितना डिसीजन लिया एक भी जनता के हित में नहीं था। बिहार की कानून व्यवस्था लगातार पिछले कुछ दिनों से सवाल ये निशान लग रहे हो कानून व्यवस्था पर, नीतीश कुमार के सुशासन पर, तो क्या कहेंगे इस पर आप? बिहार में अगर कानून व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो मजाक, रोज अपहरण हो रहा है, रोज डकैती हो रहा है, माने बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। और ये सब भी छोड़ दीजिए तो जहाँ के माननीय उप मुख्यमंत्री जी क्रिमिनल से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि 15 दिन क्राइम छोड़ दीजिए, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात करना तो बेईमानी है। तो अब ये आखिरी सवाल मेरा है आप सबसे, ये है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर महागठबंधन में आते हैं तो आपको लगता है कि कुछ फायदा होगा आप लोगों को और एनडीए को कुछ नुकसान होगा? क्योंकि चिराग पासवान ने आज कहा है कि एनडीए को इससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है।
चिराग पासवान जी ने क्या कहा इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं है, लेकिन आप समझते हैं अगर नहीं उपेंद्र कुशवाहा जी से उनको फायदा था तो इतना दिन क्यों रखे हुए थे? मैं समझता हूँ उपेंद्र कुशवाहा जी तो एक प्रेस्टिजियस आदमी हैं और उनका कहीं न कहीं तो आप लोग के साथ आएंगे तो फायदा मिलेगा ना आप लोगों को? निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, उन्हीं से नहीं। कोई भी इंडिविजुअल भी आएंगे, वो तो एक दल के हैं। इंडिविजुअल आप भी आएंगे तो हमको फायदा होगा। किसी भी व्यक्ति के जुड़ने से नुकसान नहीं होता है, उनके आने से नुकसान क्या होगा? मुझे फायदा ही फायदा होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।